नेक्स्ट टॉपिक इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस वो मॉडल फेल हो गया। दैट मॉडल कुडंट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जाना जाता है। अब देखो, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स नंबर हो 2 और न्यूट्रॉन्स भी 2 होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स, और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 यूनिट होता है, और जो चार्ज होता है वो होता है 2e। चार्ज मतलब उसका चार्ज होता है वो 2e। ओके, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है। इसमें देखो, बिस्मथ को एज अ सोर्स लिया जाता है जो एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसलिए इसको ग्लास के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स की एक इस तरह से बीम निकलती है। ओके, और लेड ब्रिक से उसको पास किया जाता है। यहाँ पे एक गोल्ड की फॉइल होती है जो कि काफी थीन होती है, क्योंकि गोल्ड एक मेलेबल मटेरियल है और थीन इसलिए रखा जाता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल उसमें से पेनिट्रेट होकर स्कैटर हो पाए। यहाँ पे ये एक स्क्रीन है जो ZNS से बनी होती है, और ये एक डिटेक्टर है कि जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए तो किस एंगल से स्कैटर हो रहे हैं, ये इस डिटेक्टर से जाना जा सकता है। ओके, अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया कि अल्फा पार्टिकल को यहाँ से पास किया गया थ्रू द लेड ब्रिक्स। ओके, फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल हर एंगल में से स्कैटर हो रहे थे। सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट वी विल सी? सो द ऑब्जर्वेशंस आर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर एट स्मॉल एंगल। सारे अल्फा पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऐसे सीधे ही जा रहे थे। अब देखो, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि आउट ऑफ 8000 पार्टिकल उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होता था कि जो 90 के डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ओके, या 90 थोड़ा ज्यादा। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था कि ओकेजनली कोई एक, मतलब आउट ऑफ 10 to the power 6, मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होता था जो यहाँ से टकरा के वापस रिबाउंड होता था, मतलब कि हेड ऑन कोलिजन करता था, 180 पे टकरा के वापस जाता था। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो इस एक्सपेरिमेंट से निकले। फिर उसका रिजल्ट क्या आया, इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला? ओके, सो रिजल्ट्स आर कि लार्ज सेक्शन ऑफ एन एटम मस्ट बी होलो फ्रॉम इनसाइड। मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो सीधे ही चले गए, है ना, कोई एंगल नहीं बनाया, तो उसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर, ये न्यूक्लियस है, एटम के अंदर ये मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है ना वो कैसा है, होलो है। ओके, सेकेंड रिजल्ट ये आया कि एटम का जितना भी मास होता है ना, लेट्स से कि 99% मास उसका उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ओके, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियस। नाउ थर्ड रिजल्ट क्या आया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑल ओवर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो दिस इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट।